हेलो, मैं कमलेश सर। आज मैं देशांतर रेखा बताऊंगा। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है अक्षांश रेखा का। जो उस वीडियो को ना देखे हों, एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा जियोग्राफी जहाँ से स्टार्ट होता है उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक ना समझ में आए। मैं ये चाहता हूँ कि जो 9th का क्लास है वह सॉलिड हो सभी विद्यार्थियों का। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी लोग उठा सकें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये हमारा नॉर्थ था और ये हमारा साउथ है। नॉर्थ और साउथ, ये हमारा ईस्ट है और वेस्ट है। देखिए, जिसको दिशाओं का ज्ञान ना हो तो पहले दिशाओं को पहचान लें। ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट है और ऊपर की दिशा जो होती है हमारा नॉर्थ होता है और जो नीचे की दिशा है ये हमारा साउथ है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, जो भी रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, या हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को जा रही हैं या उत्तरी ध्रुव पर मिल रही हैं। तो हमारा डेफिनेशन बहुत इजी है, यानी ऐसा काल्पनिक रेखा जो दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को मिलाए या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाए तो हम उस रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे या उस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर से एक बार देखिए बच्चों, जो नोट करना चाहेंगे वो नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। ऐसा काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, देशांतर रेखा की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। तो इन रेखाओं के बीच की दूरी की हम बात करते हैं। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ध्रुव से जब स्टार्ट हो रहा है हमारा रेखा तो विषुवत रेखा की तरफ जाने पर इसके बीच की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा का तक केवल ये बढ़ेगा, फिर विषुवत रेखा के हम आगे जाएंगे तो ध्रुव की तरफ, तो इसके बीच की दूरी घट रही है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर, ये विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा में बताया गया है, कृपया करके एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी घट जाती है। तो इसके आधार पर देखा जाए यह एक समांतर रेखा नहीं है, यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाएं समांतर रेखा नहीं होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं सभी रेखाएं। और अक्षांश रेखा क्या था, वो समांतर था, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उनके बीच की दूरी समान होती है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। देखिए, यहाँ पर नापेंगे कुछ और आएगा, यहाँ पर इनके बीच की दूरी नापेंगे कुछ और आएगा। ऐसे ऐसे करके सभी रेखाओं के बीच की दूरी घट बढ़ रही है। तो इसमें हम एक डाटा याद रखेंगे कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर, रेखा की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तथा विषुवत रेखा से, विषुवत यानी ये विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। यही चीज़ लिखना है यहाँ पर। तो दोस्तों इतना तो जानकारी हो गया। इसके बाद हम इनकी संख्याओं के बारे में जानकारी कर लें। टोटल इनकी संख्याएं 360 होती हैं। एक डाटा याद रख लेना। देखिए जिस प्रकार अक्षांश रेखा में उनकी संख्या 181 या हमने 179 बताया। हमने एक बार क्यों 181 बताया था या 179 बताया था, वो आप उस वीडियो को देखेंगे तब इसकी जानकारी मिलेगा। तो हम देशांतर रेखा की बात करें, देशांतर रेखा टोटल 360 होती है, बस इतना जानेंगे। और इनके बीच की मैक्सिमम दूरी जो है, मैक्सिमम दूरी यहाँ पर नापने पर क्या आएगा या यहाँ पर नापने पर क्या आएगा, तो किसी भी दो रेखा के बीच की दूरी नापेंगे तो आएगा, यानी हम कह सकते हैं दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर होती है। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो बीच वाली रेखा होता है जो मध्य में है एकदम है, इस वाली रेखा को हम प्रधान एवं रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये भी 0 डिग्री रेखा होता है, इसका नाम विषुवत रेखा है। और ये भी 0 डिग्री रेखा होता है, यानी हम इसको जगह नहीं है, इसको हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ये 0 डिग्री रेखा होता है, इसको हम प्रधान एवं उत्तर रेखा कहेंगे, या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या तो ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो इसका 3 नाम है, नोट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, या तो हम कहेंगे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, या तो हम कहेंगे ग्रीनविच रेखा। तो वही नाम है, इतना याद रखेंगे। यानी इसको हम प्रधान एवं उत्तर रेखा भी कहते हैं, या हम इसको ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ी सी और जानकारी देना चाहेंगे। इसमें देखिए इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम समय निर्धारण के लिए करते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, यानी हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय निर्धारण रेखा भी कहते हैं। समय जो है समय निर्धारण रेखा भी कहा जाता है, ये क्योंकि इसकी तुलना समय निर्धारण करने के लिए की जाती है, तो इसलिए समय निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमें जो जानकारी देना था हमने दे दिया। देखिए जितना हमने पॉइंट बताया है उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह जियोग्राफी के लिए बहुत मायने रखता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।